कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल। ये क्वेश्चन आपके जहन में ज़रूर आता होगा कि क्या मैं अभी से अगर स्टार्ट करूं, अभी से पढ़ना बहुत सिंसियर होकर स्टार्ट करूं, तो वाकई मैं नीट को क्रैक कर सकता हूं क्या। तो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माई MBBS फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि क्या हम अभी से नीट को करना सिंसियर करना स्टार्ट कर दें, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, तो नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं क्या। और ये प्रश्न आपके जहन में हमेशा से आता होगा, हमेशा से ये प्रश्न आता होगा कि अगर हम बहुत सिंसियर हो जाएं अपनी पढ़ाई में और करीब 12 से 14 घंटा हम पढ़ाई में दे दें, तो वाकई नीट क्रैक हो पाएगा क्या। क्योंकि आपके मन में एक और भी सवाल होता है कि अगर हम इतना टाइम दे भी दें और मान लो नीट क्रैक ना हो पाए तो इन सारी चीज़ों का हम इस पर विवरण करेंगे, विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे और कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो प्रूवन स्ट्रैटेजी है। अगर उस स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो कर लिया तो वाकई आप नीट को क्रैक कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम जागृत करना पड़ेगा। आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर कि वाकई आप नीट को क्रैक कर पाएंगे। 90 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आप लेवल देखें नीट का तो उतना टफ नहीं माना जाता है। कंपटीशन टफ है बट लेवल टफ नहीं है। इसको समझना पड़ेगा आपको कि कंपटीशन आर टफ क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा इसमें अपीयर होते हैं, सीट्स कम हैं, बट द लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस है वो टफ नहीं होते हैं। अगर आप स्मार्ट अप्रोच रखेंगे तो आप वाकई नीट को क्रैक कर पाएंगे, फॉर श्योर नीट को क्रैक कर पाएंगे। तो 90 डेज का पूरा एक स्मार्ट वे ऑफ प्रिपरेशन मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है NCERT के ऊपर। NCERT पे फोकस करना है, चाहे वो फिजिक्स क्यों ना हो, केमिस्ट्री क्यों ना हो, बायो क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप 90 दिन NCERT पे स्ट्रिक रहें। इधर उधर के मटेरियल के ऊपर ना जाएं, इधर उधर की चीज़ों के ऊपर, बहकाव के ऊपर आपको जाना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस रखना है NCERT पे, क्योंकि पिछले 3 साल 4 साल से देखा जा रहा है कि NCERT ओरिएंटेटेड और NCERT से डायरेक्ट सवाल पूछे जा रहे हैं। एक सेपरेट नोटबुक बनाइए फिजिक्स के फॉर्मूला के लिए, एक सेपरेट नोटबुक बनाइए जिसमें हर एक चैप्टर के फॉर्मूला हो। क्योंकि देखिए, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप JEE की तैयारी नहीं कर रहे हैं। JEE का फिजिक्स थोड़ा डिफरेंट होता है, नीट का फिजिक्स डिफरेंट होता है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, इसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, लेवल ऑफ क्वेश्चन उसका अलग होता है, इसका नीट का लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग होता है, बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो आप जब नीट का पेपर देखेंगे तो उसमें देंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 50% से ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। 50% से ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो आपके पास अगर सेपरेट नोटबुक होगा तो उसे लास्ट मिनट में रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। लास्ट मिनट में बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट आप लिख सकते हैं जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या PYQ दे रहे हैं, तो जो उस एक्स्ट्रा जो कंसेप्ट होगा जो NCERT से मैच नहीं कर रहा है, जो NCERT में नहीं है ना, जो कि आपको नहीं आता है, तो एक एक्स्ट्रा जो कंसेप्ट है उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाई, यानी 2 नोटबुक आपको बनानी है। एक तो फिजिक्स के लिए अलग और दूसरा नोटबुक होना चाहिए जो कि आपके जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जब PYQ कर रहे हैं, जो चीज़ें नहीं आ रही है, जो NCERT में नहीं है, उसको आप लिखते चलिए कि लास्ट मिनट में, जैसे मान लीजिए कि 5 दिन बचा है, 10 दिन बचा है नीट के एग्ज़ाम में, तो उसको रिवाइज़ करना ईजी रह जाए। और आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका फिज़िक्स कमज़ोर है, आप फिज़िक्स पढ़ते रह गए और बायो आपने मजबूत बनाया था पिछले 1-2 साल में, वो भी आपका कमज़ोर हो जाए। तो आपको इक्वल टाइम देना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इक्वल टाइम नहीं देंगे तो नीट को क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। ये 12 घंटा का एक प्रोडक्टिव स्टडी प्लान ये है कि आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को बराबर देना है। अगर मैं कहूँ कि 4 घंटा आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 4 घंटा बायो पढ़ रहे हैं, 4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो 12 घंटा ये सही है। तो 4-4 घंटा सबके समय दीजिए। फिजिक्स में आपको ज़्यादातर क्या करना है,
सॉल्व एमसीक्यू और रिवाइज कंसेप्ट, सॉल्व एमसीक्यू एंड रिवाइज कंसेप्ट। एमसीक्यू सॉल्व करिए और रिवाइज करते रहिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, रिवाइज करते रहिए। ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। केमिस्ट्री में क्या करना है, एनसीईआरटी कोई भी चैप्टर आपने उठाया, एनसीईआरटी पढ़ा, फिर सॉल्व एमसीक्यू करना है। और बायो में भी एनसीईआरटी पढ़ना है और एमसीक्यू सॉल्व करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। ये स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। तो आपने देखा कि कैसे कैसे स्ट्रैटेजी है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अपनानी पड़ेगी। अगर ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ आप अगर पढ़ाई करते हैं तो वाकई आपकी पढ़ाई जो होगी वो प्रोडक्टिव हो जाएगी। आप उस पढ़ाई से आउटपुट जनरेट कर पाएंगे, उस पढ़ाई से आप देखेंगे कि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ने लगेंगे, आपकी पीवाईक्यू के सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस 12 घंटे को प्रोडक्टिव बनाना है। 12 घंटे मतलब कि आप टोटली 12 आवर्स पढ़ाई पे दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल उठा के मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, है ना, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं। इससे कुछ खास नहीं हो पाएगा, फिर तो नीट क्रैक नहीं हो पाएगा। 12 घंटा मतलब 12 घंटा देना है। बीच बीच में एक छोटा छोटा नैप ले सकते हैं, जिस नैप में आप थोड़ा सा जो भी आपको माइंड को फ्रेश करने वाली चीज़ें हैं, अगर आप गाने सुन के आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है तो गाने सुनिए, या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए, है ना, डीप लॉन्ग डीप ब्रीथ ले लीजिए, जिससे ऑक्सीजन का संचार आपके बॉडी में बढ़ेगा। जो भी आपको करना है, बीच बीच में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का गैप के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप घर पे लगातार 3 घंटा 4 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बैठ पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक और आपको ध्यान रखना है कि इस 3 महीने में आपको किसी से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ना इन द सेंस कि या तो मेरे साथ आप जुड़ जाइए, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ पे मैं डेली टारगेट देता हूँ, डेली डीपीपी देता हूँ, डेली मेरी क्लासेस होती है। देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ोगे ना तो जो उसमें चीज़ें हो रही हैं, आप उसी बहाव के साथ बहते जाएंगे और चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी। तो मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो है t.me प्री-मेंटोरशिप फॉर नीट, प्री-मेंटोरशिप फॉर नीट। अगर आप टाइप करेंगे t.me/प्री-मेंटोरशिप फॉर नीट, आपको ये मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहाँ पे डेली हाई स्कोरिंग डीपीपी दिया जाता है ना। डेली टारगेट में देता हूँ, आपको मैं टारगेट दिखाता हूँ। तो मैंने इस मेंटोरशिप को स्टार्ट किया था 1 अप्रैल से। आप देख पा रहे हैं 1 अप्रैल को मैंने टारगेट दिया था बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी के अंदर ये टारगेट है कि आपको डाइजेशन पढ़ना है, लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है, एनसीईआरटी से सॉल्व करना है। केमिस्ट्री के अंदर टारगेट दिया था आपको, है ना, केमिस्ट्री के अंदर टारगेट दिया था कि सॉल्व करना है 50 एमसीक्यू। फिर मैंने 3 तारीख को मैंने टारगेट दिया था बच्चों को कि आपको बायोलॉजी में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज पढ़ना है, केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। 4 तारीख को फिर से मैंने दिया कि बायोलॉजी में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, एनिमल किंगडम पढ़ना है, रीड करना है एनसीईआरटी से 2 बार, एमसीक्यू करना है केमिस्ट्री में। तो ऐसे करते करते बहुत सारा मैं डेली टारगेट दे रहा हूँ और बच्चे कर रहे हैं और उनमें प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जुड़ना पड़ेगा। अगर जैसे जुड़ गए तो आप इस बहाव के साथ, और भी बच्चे कर रहे हैं, आप भी करना शुरू करेंगे। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत अकेले हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, कोई गाइड करने वाला नहीं है। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में मैं आपको खुद गाइड कर रहा हूँ और बेहतर से बेहतर चीज़ों को हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है काफ़ी कमाल का है। आप देख पा रहे हैं कि दैट इज़ अ डेली टारगेट ओरिएंटेड स्टडी प्लान होता है। फ्री मॉक टेस्ट किया जाता है। आपको मॉक टेस्ट के लिए इधर उधर के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे जुड़ जाइए, इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको मॉक टेस्ट मिलने लगेगा। लाइव मॉक टेस्ट करते हैं हम OMR शीट पे 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर, और आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे जुड़ जाइए, मज़ा आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, अपने ऊपर बिलीव करना। जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो अपने ऊपर बिलीव करिए कि आप नीट को क्रैक कर सकते हैं, वाकई नीट को क्रैक कर देंगे। तो अपने ऊपर बिलीव करिए कि नीट को क्रैक मैं इस बार करूँगा। दूसरा चीज़ ये है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि आप क्या करते हैं कि अपने क्वारीज अपने दोस्त से पूछते हैं। दोस्त भी आप ही के तो जैसा है, उसने नीट को क्रैक तो किया नहीं है ना, आप ही के साथ वो नीट का पेपर दे रहा है, तो उसको कैसे नॉलेज होगा, उसको तो कुछ नॉलेज होगा नहीं, है ना। तो उस दोस्त के बहकावे में ना आइए, क्योंकि आपकी लड़ाई उस दोस्त से नहीं है, आपकी लड़ाई उन 16 लाख बच्चों से नहीं है। सबसे पहले आपकी लड़ाई अपने आप से है कि आप कैसा
फील करते हैं, आप कैसा अपने आप को समझते हैं और आप कैसा आने वाले टाइम में अपने आप को कैसा दिखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली लड़ाई अपने से लड़नी है और ये आप जीतेंगे, मुझे पता है। आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मज़ा आ जाएगा। पिछले 2-3 साल में काफ़ी बच्चों ने प्रोडक्टिव काम किया है और आज मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाऊँ, वहाँ पे मेरे स्टूडेंट होंगे ही होंगे। तो ये बड़ा ही एक मेरा ये मोटिव है बेसिकली। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आप डॉक्टर हो, पढ़ाते क्यों हो। एक्चुअली मुझे डॉक्टर एसके सिंह बनाना है। मुझे उस बच्चे को डॉक्टर बनाना है जो समाज के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे, तब जाके हमारा हेल्थ सिस्टम बढ़िया हो पाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं, क्योंकि इस चैनल का नाम ही यही है, नीट निश्चय से नीट निश्चय। कमेंट करके बताइएगा कि आप जुड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं है, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि आप नीट को क्रैक कर सकते हैं 90 दिन में। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।